आज सरकार का जो दिशा निर्देश है कि सार्वजनिक स्थल पर पूजा न हो, जिसके कारण ग्राहक नहीं आ रहे हैं। जो ग्राहक आ रहे हैं औने पौने में दे दिया जा रहा है। क्या किया जाए? गुजर बसर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बच्चों को पढ़ाई लिखाई चाहे कोई चीज़ भी बहुत हम लोग के लिए दुर्लभ हो गया। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। प्रत्येक वर्ष वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष 5 फरवरी को सरस्वती पूजा मनाई जाएगी। वसंत पंचमी का त्यौहार धूमधाम से मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। हालांकि विगत 2 वर्षों की हम बात कहें तो कोरोना महामारी के कारण यह पर्व और त्यौहार पे काफ़ी असर पड़ा है। ऐसे में कई तरह के जो पर्व त्यौहार है उस पर काफ़ी असर देखा गया है और इस बार भी वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाने की जो परंपरा है इसको लेकर के बिहार सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कई तरह की कोरोना प्रोटोकॉल नियमावली बनाई गई है, जिसके तहत यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर जो है पूजा पंडाल नहीं लगेगी और पूजा नहीं की जाएगी। साथ ही पूजा में जो लोग शामिल होंगे वो मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे। 25 लोगों की संख्या होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर के इतनी गाइडलाइन है तो उसके बाद क्योंकि पर्व त्यौहार में ऐसा कहा जाता है कि मूर्तिकार जो मूर्ति का निर्माण करते हैं उनकी आजीविका का स्रोत यही होता है। प्रतिमा बना करके हैं वो अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में माँ सरस्वती की प्रतिमा को बनाई जाती है। इस बार मूर्तिकारों का क्या हाल है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपको फिर से हम बता दें कि जो गाइडलाइन नियमावली बनाई गई है उसको लेकर के साफ रूप से यह कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पे जो शिक्षण संस्थानें हैं, कॉलेजेस हैं, उन सभी जगहों पे सरस्वती पूजा नहीं मनाई जाएगी और सरस्वती पूजा जहां भी मनाई जाएगी वहां पे काफ़ी सीमित संख्या में ही लोग उपस्थित रहेंगे। और दूसरी तरफ तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, माँ सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में जो प्रतिमा है उसका निर्माण हो चुका है, अंतिम दौर में चल रहा है, रंग रोगन का काम चल रहा है और यहाँ पे मूर्तिकार भी है। हम इनसे जानने का यह प्रयास करेंगे कि इस बार किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ग्राहक खरीदार आप तक पहुँच बना रहे हैं? थोड़ा बहुत आ रहा है। सरकार के निर्देश के कारण स्कूल सभी बंद है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मूर्ति पर प्रभावित हुआ। और उसके बाद सरकार का जो दिशा निर्देश है कि सार्वजनिक स्थल पर पूजा न हो, जिसके कारण ग्राहक नहीं आ रहे हैं। सारे लोगों को मूर्ति मानिए कि आधे बिका हुआ है, आधा बचा हुआ है लोगों का। और रेट भी कोई सही ढंग से नहीं मिल रहा है। जो औने पौने रेट में जो ग्राहक आ रहे हैं औने पौने में दे दिया जा रहा है। क्या किया जाए? अच्छा। और बहुत ज़्यादा घाटा। हाँ, 2 साल 3 साल से न हो गया। जो हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक तो सरकार कह के भी हम लोग को किसी प्रकार का लोन चाहे किसी प्रकार रियायत नहीं दे रही है, किसी प्रकार का रियायत नहीं दे रही है। अब जिस चीज़ में है अब गुजर बसर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। बच्चों को पढ़ाई लिखाई चाहे कोई चीज़ भी बहुत हम लोग के लिए दुर्लभ हो गया। कितनी संख्या में प्रतिमा का निर्माण इस बार किया गया है? कहीं रंजित बाबू, कितनी संख्या में प्रतिमा का निर्माण? प्रतिमा अभी सारे आदमी हमें 5-6 मिला के वही 600 के करीब मूर्ति बना हुआ है और जिसमें 300 या 350 मूर्ति सभी लोगों को मिलकर बिका हुआ। सब बाहर से भी कारीगर को मंगवाते हैं? सारे आदमी कारीगर बाहर से मंगवाते हैं। 3-4 कारीगर रखे हुए हैं। उन सबको भी पेमेंट देना? और पेमेंट देना पड़ेगा। अब कहाँ से मिलेगा? अब तो ऊपर वाले रखवाले हैं। अच्छा, तो आपके पास अभी क्या उपलब्ध, संख्या कितनी होगी प्रतिमा का? प्रतिमा टोटल मानिए 625 40 या 50 होगा। कितने प्रतिमा अभी तक बिकी है? 300 के करीब मानिए। अच्छा, अभी आधा बचा हुआ है। हाँ। और किसी तरह की कोई रिबेट भी सरकार और प्रशासन के द्वारा नहीं मिल रहा है। और कई बार हमारे बिहार समाज समन्वय समिति के ओर से यह बात उठाई गई, लेकिन कोई भी सरकार या वो जदयू का हो, भाजपा का हो, राजद का हो, कोई भी इस पर सुनने को तैयार नहीं। कुम्हार सब की स्थिति जो है बर्तन से लेकर और मूर्ति तक ले बहुत ज़्यादा स्थिति खराब। तो आप लोग का परिवार का गुजर बसर किस प्रकार इसी पे डिपेंडेड है? नहीं, बाद में जब काम हो जाता है तो कहीं पे अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा। हाँ, इसके बाद जो बच्चा त्यौहार में मूर्ति बनाना है। हाँ, मुख्य पैसा है। अच्छा, यही मुख्य जीवन का उपार्जन का एथित। अच्छा, क्या कॉस्ट लगती होगी? छोटी बड़ी सब तरह की मूर्तियाँ देखी जा रही है, तो सब में क्या कुछ? छोटी में
वही 1000 रुपया जो लेबर मजदूर रंग लेके जो हम लोग प्राइस रखे हुए थे कि 1500 1400 1500 बिकने के, लेकिन 1000 800 700 लोग दे रहे हैं, चलिए पैसा भी ज़्यादा नहीं है, जो औने पौने रेट में है वही हिसाब से मूर्ति बिक रहा है। अच्छा, मतलब इसको तैयार करने में काफ़ी पहले से आप लोग इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं? इसकी तैयारी हम नवंबर से चालू हो गया, 15-16 नवंबर से। अच्छा, हाँ 15-16 नवंबर से हम लोग कारीगर रख के काम करवा रहे हैं। अच्छा, और अब अंतिम दौर में है? हाँ लास्ट दौर में है, रंग रोगन का काम चल रहा है, लेकिन ग्राहक पहुंच अब तक नहीं बना पा रहे हैं। नहीं ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद, सरकार के दिशा निर्देश के कारण लोग मूर्ति नहीं खरीद रहे हैं, फोटो पर ही अपना पूजा कर लेंगे। अच्छा, मूर्ति नहीं ले जा रहे हैं। लोग से भी हम संपर्क साधे, चाहे और लोग भी साधे संपर्क, तो वो कह रहे हैं कि नहीं सरकार का निर्देश है, हम क्या निर्देश के विपरीत तो जा नहीं सकते हैं। तो इतनी संख्या में जब मूर्ति आप बनाए हैं तो क्या लगता है इस बार किस प्रकार का रोजगार होगा? घाटे की सौदा होगी या फिर मुनाफा होगा? नहीं घाटे की तब सौदा 100 में 100 दिख रही है। यहाँ 600 मूर्ति के जगह 300 मूर्ति बिका है, तो ये तो घाटे 100 में 100। इसमें मुनाफा की कहाँ बात है? इसका भरपाई अब देखिए कि कहीं से साहूकार से लोन लेकर कर्ज लेकर देंगे लेबर मिस्त्री को। अब खटवाए हैं तो उनको तो देना ही पड़ेगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मुन्ना कुमार हुआ, मुन्ना मूर्ति स्टोर हमारे दुकान का नाम हुआ। तो मुन्ना जी थे और बड़ी संख्या में तकरीबन 600 मूर्ति जो है उसका निर्माण इनके यहाँ किया गया है, और बड़ी संख्या में इनके यहाँ कारीगर भी दूसरे जगह से आकर के यहाँ पे प्रतिमा का निर्माण करते हैं, लेकिन हाल बेहाल है। और 2 सालों से कोरोना की महामारी के कारण पहले ही मूर्तिकारों पे एक बड़ा संकट छाया हुआ था। इस बार ऐसा उम्मीद लग रहा था कि हालात बदलेगी, स्थिति में सुधार आएगी, लेकिन नतीजा फिर जस का तस है। और गाइडलाइन कोरोना महामारी को लेकर के साफ रूप से निकाल दिया गया है, जिसके कारण मूर्तिकारों पे एक तरह से हम कह सकते हैं कि आफत बन पड़ी है। एक तरफ बड़ी संख्या में मूर्ति का निर्माण किया जाता है ताकि ग्राहक इन तक पहुंचे और मूर्ति की बिक्री हो सके, जो इनके आजीविका का एक मुख्य स्रोत, मुख्य साधन माना जाता है। परिवार डिपेंडेड होते हैं, लेकिन इस बार की स्थिति भी जस की तस बनी हुई है। और एक और मूर्तिकार हमारे साथ है जो अपने हाथों में जो पेंट की सामग्री वो रखे हुए हैं और अंतिम रूप देने की तैयारी में। क्या लग रहा है इस बार ग्राहक पहुंच बना पा रहे हैं? पहुंच अभी नहीं बना पा रहे हैं सर, समझे। अभी पिछले साल से बहुत कम है, 60% है, 40% कम है सर पिछले साल से। अब देखिए अब कल क्या हो रहा है। कितना मूर्ति बनाए थे आप? मूर्ति तो बहुत कहाँ बनाए हैं, 4500 मूर्ति ये बनाए हैं मात्र। सब बिक गया? नहीं बिका हुआ है। को बिका? 30 गोले बिका हुआ है, 15 गोले बाकी। 15 को बचा ही हुआ है। पिछले साल बनाए थे 60 गो, हम की 4500 गो। मतलब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। ग्राहक नहीं आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है। और रेट का क्या है स्थिति? रेट तो पिछले साल से कम है, हम किसान कम ही रखे हैं ना? कम ही रखे हुए हैं, फिर भी ग्राहक नहीं आ रहा है। फिर भी ग्राहक नहीं, जैसा क्या करें, मजबूरी। कोरोना महामारी कहीं ना कहीं इसी से वजह से बस यही हुआ। अच्छा, तो फिर कैसे चलेगा आगे? अब देखिए आगे अब कैसे होगा, बिकेगा तो बिकेगा, ना बिकेगा तो उसका क्या करेंगे हम लोग, कोनो उपाय तो नहीं। घाटा लगेगा। बनाए हैं सब? नहीं रखे हुए हैं। अच्छा, रखे हुए थे एक आदमी, उसके बाद में चला गया हुआ है घर। सबको भी तो मेहनत मजदूरी देते देना ना होगा। 600 रुपया रोज लेते हैं, 3 टाइम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, तब देना नहीं होगा। 5 तारीख को ना सरस्वती पूजा? हाँ परसों है, कल उठे पर तरसों है, आज 2 तारीख है। लेकिन अभी तक ग्राहक तो जो देख नहीं रहे हैं। अभी मार्केट में देखना एक वो है आदमी है, ये नहीं। यही बात। क्या नाम हुआ? दिनेश पंडित। तो कोरोना के कारण कहीं ना कहीं 2 वर्षों से जो स्थिति बनी हुई थी मूर्तिकारों के ऊपर, वो स्थिति फिर से बनी हुई है। मूर्ति की संख्या में कमी नहीं हुई है, मूर्ति जो है वो काफ़ी बनाई गई है। ऐसा माना जा रहा था कि इस बार सरस्वती पूजा, विभिन्न पर्व त्यौहार जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और कोरोना की जो आफत चल रही थी उस आफत में सुधार आएगी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और सरकार का फिर से गाइडलाइन आ चुका है, जिसके कारण मूर्तिकारों पे सीधे रूप से आफत बन पड़ी है। और सार्वजनिक स्थलों पे पूजा पंडाल नहीं बनाने को लेकर के जो निर्देश दिया गया है, पूजन नहीं करने का निर्देश दिया गया है, जिसके कारण लोग जो है जो सरस्वती पूजा करते थे धूमधाम से, वो मूर्तिकार तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। आप देख रहे थे BD न्यूज़, मैं दिलजीत आपके साथ।